So hey guys, welcome to my YouTube channel and this is my first video including voice over. So आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ अपने SBI PO प्रीलिम्स के 2026 के एग्ज़ाम का, जो मेरा 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट में। माफ़ करना, आज ये वीडियो मैं 5 अगस्त को बना रहा हूँ, आज ये अपलोड कर दूँगा और एनालिसिस काफ़ी लेट कर रहा हूँ। मतलब वैसे मेरे को फिर भी याद था अब तक कि क्या क्या आया हुआ था एग्ज़ाम में। मतलब थोड़ी बहुत माइनर सी गलतियां हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, सबसे पहले इंग्लिश खुला था, फिर क्वांट्स, फिर रीजनिंग। पिछले साल जैसा ही था, पिछले साल भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2025 वाला दिया था, 2024 वाला भी 2025 में हुआ था, लेकिन मैंने वो नहीं दिया था जो बाद में जो हुआ था जिसमें 541 वैकेंसी थी, वो वाला मैंने दिया था और मेरा स्कोर बना था 49.75। ये मेरा ना पहला मतलब दूसरा एग्ज़ाम था वैसे तो। इससे पहले मैंने SBI क्लर्क प्री दिया था। SBI क्लर्क प्री हुआ नहीं था 2024 वाला मेरा, उसमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी थी, मेरे ख्याल से 15,000 वैकेंसी थी, फिर भी मेरा उसका प्री भी नहीं हुआ था क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम था, वो स्टार्टिंग थी अभी मेरे बैंकिंग प्रेपरेशन की। और ये जो एग्ज़ाम था इसकी कट ऑफ गई थी गाइस बहुत ही ख़तरनाक। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मैंने 66-67 लिख रखी है, एग्जैक्ट 66.75 गई थी मेरे को जितना ध्यान है कट ऑफ। और माफ़ करना गाइज़ अगर राइटिंग में आपको मेरी समझ नहीं आ रही होगी, तो राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है। अब गाइज़ बात करते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश का खुला, उसमें गाइस शुरू होते ही मेरा क्लोज टेस्ट खुला। तो गाइज़ क्लोज टेस्ट का पहला क्वेश्चन देख के तो मैं एकदम थोड़ा सा हड़बड़ा सा गया, क्योंकि गाइज़ ये जो क्लोज टेस्ट था ना, ये वोकैबलरी बेस्ड ज़्यादा था ही नहीं। वोकैबलरी इसकी बहुत नॉर्मल सी थी। मतलब कोई निमिषा मैम की एडिटोरियल क्लास करता होगा उसको तो कुछ लगेगी ही नहीं। मतलब कोई भी टीचर से आप पढ़ते हो वैसे तो, अगर रेगुलर आप इंग्लिश करते हो, कुछ था नहीं इतना वोकैबलरी बेस्ड, लेकिन ग्रामर बेस्ड ज़्यादा थी। पहला क्वेश्चन देख के मैं थोड़ा डर गया, तो वो थोड़ा अलग सा लगा मेरे को। और पर वो भी ना ग्रामर से ऑप्शन एलिमिनेट करके हो रहा था। तो इसके 6 क्वेश्चन 6 के 6 मैंने अटैम्प्ट किए, पर हो सकता है मेरे 1-2 गलत हो सकते हैं इसमें। थोड़ा सा मतलब एक का मैंने गट फीलिंग लगाई थी, ठीक है। और इसके बाद खुली गाइज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन गाइज लंबे वाली लेंथी वाली आ गई। लेंथी वाली का मतलब जिसमें 4-5 सेंटेंस दिए होते हैं और उसमें से एक सेंटेंस एरर वाला ढूंढना होता है, या कई बार एक सेंटेंस करेक्ट ढूंढना होता है। इनकरेक्ट करेक्ट वाले आते हैं, इसमें सारे इनकरेक्ट वाले ही थे मेरे ख्याल से। 4 से 6 क्वेश्चन थे, मतलब एन एवरेज 5 पकड़ के चल लो आप। और इसके अलावा ग्रामर में फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रखी थी। और गाइज इसके भी 4-5 कम से कम 4 क्वेश्चन तो थे, मेरे को एग्जैक्टली अब नंबर नहीं याद आ रहा। और फ्रेज रिप्लेसमेंट थी, और ये एरर डिटेक्शन और फ्रेज रिप्लेसमेंट मैंने नहीं की, क्योंकि गाइस ये जो एरर डिटेक्शन थी 4-4 सेंटेंसेस वाली, मेरे को लगा ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसे एकदम लास्ट में करूँगा। और लास्ट में गाइस टाइम नहीं बचा था, जितने होने थे क्वेश्चन, और उसके बाद एरर डिटेक्शन का टाइम नहीं बचा था मेरे पास। और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी मैंने एक बार स्किप कर दी थी, मैंने कहा ग्रामर वाला पार्ट मैं एकदम लास्ट में करूँगा। फिर आया था पैराजंबल। गाइस पैराजंबल बहुत सिंपल था। पैराजंबल का लेवल काफ़ी इजी था, मेरे को काफ़ी इजी लगा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट बहुत इजीली मिल गया था। उसके बाद मतलब वो कुछ वेजिटेशन को लेकर था कि कोई एक फ्लावर था या पता नहीं कोई स्पीसीज़ थी ऐसी। उसके बाद उसका कुछ फ़ायदा बता रखा था। उसके बाद ये बता रखा था इंग्लैंड में उसकी, इंग्लैंड नहीं माफ़ करना, UK में उसकी कमी है 97% ही है, ऐसे करके कुछ था। तो मतलब मेरे को काफ़ी नॉर्मल सा लगा, मैंने सोल्व कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है 99% मेरा सही होगा, क्योंकि गाइज मतलब उसका देख के ही समझ आ रहा था क्या होगा। 6 सेंटेंस का था क्वेश्चन, इसके 5 ही थे। ABCDEF था, तो मेरे ख्याल से 6 का ही था, लेकिन क्वेश्चन इसके 5 ही पूछे गए थे। RC गाइज उसके बाद खुला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 7-8 क्वेश्चन आए हुए थे इसके। और गाइज मेरे को ये मॉक्स जो मैं लगा के गया था, गाइडली के मॉक लगा के जाता हूँ मैं, और उससे मेरे को कुछ हद तक टफ लगा। देखिए गाइज लेंथ में इसकी बता देता हूँ, लेंथ इतनी कोई थी या इतनी हो सकती है, इतनी को लेंथ थी इसकी। लाइनें बहुत मतलब बहुत कम था। जो मैं गाइडली में मॉक लगा के जाता हूँ उसमें तो 3 गुना आता है उससे, लेकिन वो जो इतने से में ही उन्होंने दे रखा था ना, वो मेरे को थोड़ा सा हैप्टिक सा लगा। उसमें वर्ड्स मतलब ऐसे थे, वो वर्ड स्किप करने वाले थे, मतलब नाम ही अजीब से दे रखे थे, जैसे वो फ्रेंच में नाम होते हैं ला दे विंची ये वो। सॉरी गाइज मेरे को मतलब मैं उस तरफ इतना ध्यान देता नहीं। और मैं मतलब वैसे मुश्किल से ही वर्ड थे मेरे से, मतलब मेरा वो देख के सर सा घूम गया था। और मतलब ये इसके मैंने मोस्टली क्वेश्चन कर दिए थे, 7-8 क्वेश्चन थे, तो मेरे को लगता है मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे। एक इसमें वोकैबलरी बेस्ड मैं बताता हूँ क्या क्या पूछ रखा था। एक पूछ रखा था इंगेज्ड, मेरे को वोकैबलरी के भी एग्जैक्टली तीनों याद है। एक पूछ रखा था इंगेज्ड,
और एक फ्रेजल वर्ब पूछ रखी थी ब्रिंग अप, और एक पूछ रखा था बैलेंस। तो ये 3 फ्रेजल वर्ब आई थी। ये ब्रिंग अप वाला मैंने छोड़ दिया था, इसका मतलब मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा था, तो ये तो मैंने घर आके भी चेक नहीं किया। ब्रिंग अप का मेरे को ऐसे उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि स्प्रिंग, माफ़ करना ब्रिंग क्यों कह रहा हूँ, स्प्रिंग अप। स्प्रिंग से मेरे को लगा जैसे स्प्रिंग एकदम से खुलता है ऐसे करके, मेरे को ऐसे लगा स्प्रिंग अप का मतलब बढ़ना होगा, पर वैसी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे नहीं किया। अब मैं इसका वीडियो बनाने के बाद करूँगा गूगल इसका क्या मीनिंग है। और बैलेंस वाला तो गाइज सिंपल ही था, मतलब ये दोनों मैंने कर लिए थे, ये मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके और थोड़ा लॉजिक वगैरह लगा के हो गए थे, ठीक है। तो इंग्लिश को गाइज़ मैं इसके बाद फिलर आए थे, फिलर इजी थे। मैचिंग का ना बिल्कुल 40वां क्वेश्चन मेरा आखिरी वाला मैचिंग का खुला था, एक ही क्वेश्चन मेरे को लगा, एक ही क्वेश्चन था। और वर्ड स्वैप के 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब वर्ड स्वैप इस तरीके से था, 3 उन्होंने ABC करके दे रखे थे, वो ABC को अपने परफेक्ट पोजीशन पे लगाना था, बहुत ईजी थे, हो गए थे। तो मतलब ओवरऑल मेरे को एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें हार्ड लगी, कुछ चीज़ें काफ़ी इजी लगी और कुछ चीज़ें मॉडरेट लगी। ओवरऑल मैं कहूँगा इस पेपर को मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, ना इजी कहूँगा। इजी तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट था। और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड साइड भी नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि नहीं था हार्ड गाइज, हो जाते हैं अटैम्प्ट इसमें। मेरे 34 अटैम्प्ट है, अब मेरे को एक्यूरेसी नहीं मालूम क्या रही होगी। हो सकता है मेरे इसमें 28-29 ठीक हो जाए, हो सकता है 31-32 ठीक हो जाए, और हो सकता है 25-26 ही ठीक हो। मतलब एक्यूरेसी मेरी बिगड़ जाती है, मॉक्स में भी बिगड़ी है, तो मैं कुछ इस पर कहूँगा नहीं। मेरे को एग्जैक्टली इतना आइडिया भी नहीं। अब आते हैं सीधा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पे। और गाइज इसका मतलब मेरे पूरे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अफसोस मेरे को इसके लिए है, ये गाइज काफ़ी डूएबल आ रखा था, काफ़ी डूएबल। हालांकि गाइज मैंने पेपर स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन खुला और पहला क्वेश्चन में ही मैंने ब्लंडर कर दिया। पहला क्वेश्चन ये था, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे ABC 3 नंबर थे, उनका सम दे रखा था 66, और A और B C की एवरेज थी, ठीक है। तो A+B 2C के बराबर हो गया, और C की वैल्यू निकल गई थी, और C के 175% और A+B के सम का ना डिफरेंस पूछ रखा था, 5.5 आ जाता, जो कि बहुत नॉर्मली, पर मेरे से वहाँ पे हो नहीं रहा था। क्या वहाँ पे C&D का ऑप्शन था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का, मैंने वो लगा दिया। पता नहीं गाइज मेरे को क्या हुआ, मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दिया, C&D नहीं CBD। और मेरे को गाइज इस क्वेश्चन के लिए अभी तक बहुत अफसोस है। और दूसरा अफसोस, इसमें DI आ रखी थी, मैंने मतलब जब कुछ मिलता नहीं तो फिर सीधा DI उठानी पड़ती है। 2 मिसिंग नंबर सीरीज़, मैं गाइज पहले क्वेश्चन मैंने किया ना, जैसे ये वाला उसका C&D लगाया, मैं सीधा गया आखिर वाले क्वेश्चन पे। मतलब स्क्रॉल करते करते मैंने देखा DI आ रखी है, इजी है। दूसरी DI भी मेरे को लगी इजी है, और एक DI जो मेरे को मुश्किल लगी थी वो तो सबसे इजी थी, वो मैं सब स्किप करते करते ना एग्ज़ाम एकदम लास्ट में तक पहुंच गया। लास्ट तक मेरे को एक भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं मिला, ना मेरे को कोई भी क्या कहते हैं, ना मेरे को कोई भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ का मिला, और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। फर्स्ट शिफ्ट में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रखी थी, मेरे वाली शिफ्ट में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन जो DI थी ना गाइस, वो DI जो एक थी टेबुलर DI, वो काफ़ी सिंपल थी। मतलब उसका नॉर्मली डाटा एक्सट्रैक्ट करना था, मेल प्लस फीमेल दे रखा था, उसमें से फीमेल माइनस करके इस तरीके से करके गाइस बहुत सिंपल 2 DI बहुत सिंपल थी, हो गई थी। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक बनाया था अच्छा खासा, मतलब हो रहे थे क्वेश्चन, डूएबल पेपर था। और जो एक मैंने केसलेट डिस्काउंट वाली DI थी, मेरे को घर आके पता चला ये सबसे आसान DI थी। मैंने बस ना वहाँ पे एक ना अलग टर्म का यूज़ कर रखा था, डिस्काउंट कूपन, जो मैंने देखते ही छोड़ दिया। गाइज़ वो डिस्काउंट कूपन देख के मेरा ऐसा सिर घूमा, PQR PR ऐसे करके ना 3 डिस्काउंट कूपन दे रखे थे, और मार्क प्राइस दे रखा था। बहुत सिंपल था गाइस, मैंने टच ही नहीं की। मतलब वो करता तो मेरे को लगता है मेरे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते। तो क्वांट्स में मेरे 19 अटैम्प्ट हुए, उनमें से भी एक गलत हो गया। तो अटैम्प्ट मैंने एनालाइज़ किया कि अटैम्प्ट तो कुछ हद तक मेरे ठीक है, मतलब 2-3 और अटैम्प्ट हो जाते तो और बढ़िया था। लेकिन गाइज़ वो जो एक क्वेश्चन गलत हुआ उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग हिल गया। अब गाइज़ आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो गाइज़ रीजनिंग मेरा काफ़ी अच्छा भी नहीं गया, मतलब बुरा तो क्या बोलूँ, क्योंकि ना मेरे से भी बुरा काफ़ी जनों का जा रखा था, इसलिए मेरे को इतना बुरा लगा नहीं। गाइज़ जैसे ही मैंने एग्ज़ाम, वही चीज़ जो क्वांट्स में हुई ना, मैं शुरू करते करते मैं पज़ल से मैंने देखी, पहले खुली पज़ल, मैंने की स्किप, फिर देखी पज़ल की स्किप, पज़ल देखी स्किप की पज़ल, यही चलता रहा। और घूम के मैं पहली पज़ल पे आ गया। मैंने कहा भाई मिसलेनियस क्वेश्चन कहाँ है, सिलोगिज्म क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, SBI भी लाइक ये तो है ही नो। तो भाई पूरे एग्ज़ाम में मिला नहीं,
तो उसके बाद मेरे को ना पज़ल्स ही बनानी पड़ी। पहली पज़ल मैंने उठाई थी गाइज़ मंथ बेस्ड पज़ल। मंथ बेस्ड पज़ल आ रखी थी, 9 लोग थी, मेरी ईज़िली बन गई थी, 2.5-3 मिनट में बन गई थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैंने लिया था, मतलब 2-2.5 मिनट में बन जाती, बन गई थी, हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लिए उसके। एक उसके बाद मैंने बनाई नॉर्थ साउथ वाली लीनियर पज़ल, बहुत ईजी थी, मेरी पहली पॉसिबिलिटी में बन गई। 8 मिनट में मेरी 2 पज़लें बन गई थी गाइज़। फिर आती है ये 7 पीपल वाली कलर बेस्ड पज़ल गाइज़, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ये मेरी तीसरी पॉसिबिलिटी में जाके बनी। इसमें येलो टील करके ऐसे कलर दे रखे थे, मेरी गाइज़ तीसरी पॉसिबिलिटी लग गई। मतलब इसमें मेरे 6-7 मिनट खा गए। और जब ये पूरी हुई तो मेरा लगभग 4 मिनट का टाइम बचा था क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। मेरे 15 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन मेरे पास टाइम बचा था 4 मिनट का गाइज़। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। मैंने ये IT मार्केट और फाइनेंस वाली 11 लोगों की दी गाइज़, मैंने इसको छेड़ा ही क्यों। इसकी जगह ना मैं ब्लड रिलेशन बना लेता, ब्लड रिलेशन ईजी था। मैंने जब मेरा 1 मिनट रह गया ना, तब मैंने इसको छेड़ा और तब मैंने लगभग बना भी लिया, फिर भी गाइज़ हुआ नहीं। मतलब क्वेश्चन ही नहीं मैच किया। तो शायद पॉसिबिलिटी गलत उठाई थी मैंने, तो मेरा ना आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। मतलब मेरा तो गाइज़ कुछ और ही आ रहा था, वहाँ पे मदर फादर की ऑप्शन थी, मेरा तो तीसरी हायरार्की में ही आ रहा था। मैंने कहा ये तो दादा दादी आ रहा है भाई। तो भाई और एक फ्लैट फ्लोर बेस्ड पज़ल आ रखी थी, ये भी मैंने सुना है बहुत लोगों की फंसी थी। और और एक थी, हाँ ये वाली तो ये तो मेरे से बनी नहीं थी, ये मेरी 2 मिनट खा गई। ब्लड रिलेशन मेरा 1 मिनट में बना नहीं। और एक आ रखा था नंबर टेस्ट का क्वेश्चन, मतलब वो जो नॉर्मल दिए होते हैं 8 7 6 5 ऐसे करके नंबर दिए होते हैं, उनमें से 1-2 बढ़ा के, क्या कहते हैं, ओड में 1 बढ़ा दिया, इवन में, इस तरीके के करके वो वाला क्वेश्चन आ रखा था, ये मैंने बना लिया था। तो ओवरऑल मैंने ये 7 कलर, ये मेरे 5-6 जो 6-7 मिनट वाली पज़ल ये बनाई, एक ये नॉर्थ साउथ वाली बनाई, ठीक है, एक ये मंथ बेस्ड बनाई और एक ये बनाई। ओवरऑल मेरे 16 क्वेश्चन बने थे। 16 क्वेश्चन इधर बने, 19 क्वेश्चन इधर बने, 34 इधर बने। ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट रहे हैं, ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट्स जो रहे हैं वो रहे हैं 69। हो मेरे को गाइज ऐसे लगता है कि मैं ना आराम से 73 से 75 अटैम्प्ट कर सकता था, तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा होप रहती। अब मेरी होप थोड़ी सी कम है। अब मेरे को होप है एग्ज़ाम क्लियर होने की, मतलब ऐसे तो है 60-70% है। मेरे को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके किस्मत से कैसे भी करके हो जाएगा गाइज। वो भी तब क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, तो मेरे को होप है पिछली बार से 2-3 नंबर कम कट ऑफ जाएगी और नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ जाएंगे। ये मैं अपने अंदर से पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रहा हूँ। नहीं तो गाइज़ मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि गाइज़ मैंने इंग्लिश में भी एक्यूरेसी पर इतना मतलब ऐसे 100% एक्यूरेसी की कोशिश नहीं की। क्वांट्स में भी एक गलत हो गया और रीजनिंग में अटैम्प्ट कम है। खैर रीजनिंग में मेरे को ये होप है कि इसमें मेरे नंबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि बाकी शिफ्ट से ये थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ी सी। लोग बाकी शिफ्ट में 20-25 बना के आ रहे थे, इस शिफ्ट में मतलब मैक्सिमम मतलब एवरेज अटैम्प्ट 18-19 थे, मेरे 2-3 कम रह गए। पर मेरे को ऐसे होप है कि मेरे 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से। तो मेरे को लग रहा है मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो सकती है और नंबर बढ़ जाएंगे। तो खैर गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो अगली बार से मैं थोड़ा सा वीडियो को कंसाइज रखने की कोशिश करूँगा। तो यही था ओवरऑल मेरी SBI PO प्रीलिम्स की एनालिसिस में। और गाइस ये बोलते बोलते गला थक गया, इतना देर में लगातार गाइस बोला नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और टेक लिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़े कर दी। हाँ तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, 14 मिनट हो गए। तो गाइस आप अपने अटैम्प्ट्स और अपनी शिफ्ट कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका अगर इस शिफ्ट में था, आपका किस तरीके का एग्ज़ाम गया मेरे को ज़रूर बताना। और मेरे को गाइस लगता है मैं इस शिफ्ट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। इस शिफ्ट में अगर किसी के 65 के आसपास 64-65 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है उसका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे को तो गाइज़ अपने नंबर 60 के इर्द गिर्द लग रहे हैं, मतलब 60 की रेंज में ही आएंगे मेरे, मतलब 60 से 2 कम या 2 ज़्यादा, इस तरीके से ही लग रहे हैं। तो बाकी वो तो देखी जाएगी। अब इंग्लिश की एक्यूरेसी बताएगी मेन चीज़। क्वांट्स में तो मैं गलत कर ही आया हूँ। ये जो मेरे 69 अटैम्प्ट है ना ओवरऑल, इसमें से भी मेरे हिसाब से अगर क्वांट माफ़ करना इंग्लिश में भी सारे सही होते हैं, तो 67.5 नंबर ही बनेंगे, 67.75 नंबर ही बनेंगे। तो गाइज़ मतलब वही बात है, हार्ड चांस है।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।